दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा ऑटो लेवल में एचआई क्या होता है, आरएल क्या होता है, बेंच मार्क क्या होता है, इंटरमीडिएट साइड क्या होता है, फोर्थ साइड क्या होता है, बैक साइड क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए ये हमारी एक जमीन है जिसका सेक्शन व्यू कुछ इस तरह से है और हमने यहाँ पे अपना मशीन को सेट किया है और हमारा एक बेंच मार्क दिया हुआ है। बेंच मार्क मतलब होता है कि एक रिफरेंस पॉइंट जहाँ से हमको एक पॉइंट लिया गया है। तो यहाँ का जो बेंच मार्क का जो आरएल दिया हुआ रहता है ये हमेशा 100 मीटर रहता है। आरएल का मतलब हो गया रिड्यूस लेवल। ये हमारे एक रेफरेंस पॉइंट हो जाता है। मान लीजिए कोई रोड बन रहा है तो रोड का रेफरेंस पॉइंट देख गया है कि इस लेवल का हमको रोड बनाना है, तो ये हमारा बेंच मार्क भी हो गया और इसका आरएल जो होता है ये 100 मीटर होता है। तो अभी हम मान लीजिए यहाँ पे मशीन को सेट किए हैं, तो यहाँ पे हम अपना स्टाफ को रखे हैं, स्टाफ का रीडिंग लेंगे। मान लीजिए ये जो स्टाफ का रीडिंग आया ये 1.75 मीटर आया है, मतलब ये हमारा बैक साइड कहलाता है। जब हम बेंच मार्क पे स्टाफ का हमारा पहला रीडिंग होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बैक साइड होता है। और ये जो हमारा है ये हमारा हो गया फोर साइड हो गया। और इन दोनों के बीच अगर हम कहीं और भी एक जगह रीडिंग लेते हैं तो ये हमारा इंटरमीडिएट साइड कहलाता है और ये हमारा लास्ट रीडिंग है इसलिए फोर साइड कहलाता है। और जब भी दोनों के बीच अगर हम रीडिंग लेंगे तो ये हमारा इंटरमीडिएट साइड कहलाएगा। मान लीजिए हम यहाँ से हम रीडिंग लिए हैं तो रीडिंग जो आया है ये 1.75 आया है, तो अब हम निकालेंगे एचआई। इसका जो आरएल दिया गया है ये 100 मीटर दिया गया और ज्यादातर साइड पे हमारा 100 मीटर ही दिया जाता है, ये कैलकुलेशन के लिए इजी रहता है। तो हम इसका एचआई निकालेंगे। एचआई का मतलब कि यहाँ पे जो रीडिंग लिए हैं तो इसको और नीचे का आरएल को जोड़ दें तो हमारा एचआई निकल के आएगा, मतलब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल के आ गया मशीन का। तो इसका फॉर्मूला होता है आरएल ऑफ बेंच मार्क। तो आरएल ऑफ बेंच मार्क हमारा कितना है 100 है और प्लस बैक साइड जो हमने अभी रीडिंग लिया है हमारा जो रीडिंग आया है 1.75 आया है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारा हो गया 101.75 निकल के आया है, ये हमारा एचआई निकल के आ गया। अब मान लीजिए इसका न्यू आरएल जानना है। यहाँ पे हमने स्टाफ को रखे हैं और हमने यहाँ पे रीडिंग ली है। इसका जो रीडिंग आया ये 2.5 मीटर आया है और हमको जानना है इसका नीचे का आरएल जानना है कि हमारा आरएल कितना है नीचे का। तो हम ये कर सकते हैं कि हमारा जितना हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट था हम इसका रीडिंग को माइनस कर दें तो इसका हमारा नीचे का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो हमने यही किया है। एचआई हमारा 101.75 था तो उसमें हम इसका स्टाफ का रीडिंग माइनस कर देंगे, 2.50 माइनस कर देंगे तो ये आरएल निकल के आ गया। मतलब इसका जो आरएल है हमारा ये 99.25 आरएल निकल के आ गया। अगर हम बात करें दोस्तों ये जमीन से हमारा ये कितना मीटर डाउन है तो ये भी हम आसानी से जान सकते हैं। यहाँ का हमारा आरएल 100 मीटर आया था और यहाँ का हमारा आरएल 99.25 आया है। तो अगर हम इसका अगर इससे माइनस कर दे तो हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा, मतलब कि 0.75 हमारा यहाँ से हमारा जो लेवल है डाउन है। और एक बात दोस्तों इसमें जैसे हम यहाँ पे रीडिंग लिए तो हमारा यहाँ का रीडिंग था 1.75 और यहाँ का रीडिंग है हमारा 2.50। तो जब भी अगर किसी का रेफरेंस में देखा जाए जहाँ पे हमारा रीडिंग ज्यादा आ रहा है मतलब ये हमारा नीचे डाउन है, मतलब यहाँ पे 1.75 था तो यहाँ पे ठीक है और यहाँ पे अगर 2.50 आ रहा है मतलब कि ये जो है कि स्टाफ हमारा नीचे जा रहा है। जहाँ पे हमारा रीडिंग ज्यादा आएगा वहाँ पे हमारा लेवल डाउन है और जहाँ पे हमारा रीडिंग कम आ रहा है मतलब वो हाइट पे है। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और पेज पे नए तो फॉलो जरूर करें ऐसे ही रियल साइड नॉलेज के लिए।